हाय। पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है पर अब कंसीव क्यों नहीं हो रहा? इसको बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। आज हम जानेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है। देखिए, अगर किसी भी कपल को पहले ट्रीटमेंट या नेचुरली कंसीव हो चुका है और प्रेगनेंसी हो चुकी है, पर अब जब वो ट्राई कर रहे हैं, 1 साल हो चुका है रेगुलर अनप्रोटेक्टेड ट्राइंग का, और फिर भी अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब जानेंगे इस कारण के बारे में। देखिए, सबसे पहले फीमेल फैक्टर्स जान लेते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एज फैक्टर। एज के साथ-साथ एक्वालिटी डिक्रीज़ होती है, तो ये एक मेजर कारण है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। दूसरा, पहली प्रेगनेंसी के बाद मदर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, और जो उसके लाइफ़स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है। उसकी वजह से जो वेट गेन होता है, अगर एक्सेसिव वेट गेन होता है तो इसकी वजह से हार्मोन रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन के हार्मोन का इम्बैलेंस होना, पीएमओएस जो अब चेंज हो गया है पीसीओएस से पीएमओएस, ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ओवरऑल जो आपका हार्मोनल बैलेंस था बॉडी का वो बिगड़ जाता है। अब जो दूसरा मेन कारण है वो ये है कि आपको जो पहली जो डिलीवरी हुई थी, चाहे सिज़ेरियन चाहे नॉर्मल, उसके बाद अगर आपको लंबे टाइम इन्फेक्शन रहा है, तो ऐसे केसेज़ में जो लंबा इन्फेक्शन है वो आपकी लाइनिंग को ख़राब कर सकता है, जिसकी वजह से थिन लाइनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी जो बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग है वो आपस में चिपकी हुई हो सकती है, जिसको हम एडहेशंस बोलते हैं। ये सब दिक्कत भी हो सकती है। जो आपके ट्यूब्स हैं, ये भी इन्फेक्शन के कारण ब्लॉक हो सकते हैं। एक और जो दिक्कत है एंडोमेट्रियोसिस, ये भी कारण है ट्यूब ब्लॉकेज का, जो कि कंसीव करने में दिक्कत कर सकता है। प्रीवियस अगर आपकी सिज़ेरियन हुआ है, तो सिज़ेरियन जो स्कार है, वहाँ पे जो डिफेक्ट हो जाते हैं लाइक इस्थमोसील, ये सब भी दिक्कत करते हैं। इनमें फ्लूइड या पानी का भर जाना, इन्फेक्शन वाले पानी का भर जाना, इन सब की वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत हो सकती है। अब जानेंगे कि मेल फैक्टर्स के बारे में। देखिए, मेल फैक्टर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए। क्या-क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एज, फादर की एज स्पर्म को अफेक्ट करती है। अगर एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन है, या फिर स्मोकिंग है, या फिर पुअर जो डाइट है, या एक्सेसिव स्ट्रेस है, डाइटरी जो चेंजेस हैं वो अनहेल्दी हैं, ओबेसिटी है, एक्सेसिव वेट गेन है, ये सब जो फैक्टर्स हैं ये भी स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, और दिस में ऑल्सो लीड टू सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब जानते हैं कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कब करना है। देखिए, अगर आपकी एज 35 इयर्स या इससे ज़्यादा है, तो आपको 6 महीने की ट्राइंग के बाद आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। यदि आपकी एज 35 साल से कम है, तो आप साल भर तक नेचुरली कंसीव करने का ट्राई कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा लंबा टाइम हो गया तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपकी हिस्ट्री है रेगुलर पीरियड्स की, या आपको पिछले प्रेगनेंसी ठहरने में भी दिक्कतें आई थी और आपका ट्रीटमेंट द्वारा ही प्रेगनेंसी ठहरी थी, या फिर आपको पहले कोई सर्जरी की हिस्ट्री है, कोई सिस्टेक्टमी या और कोई भी जो एब्डोमिनल सर्जरी, पेल्विक सर्जरी की हिस्ट्री है, या फिर आपको कोई और मॉर्बिडिटी है लाइक डायबिटीज, या आप नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको फिर बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना है। आपको 5 to 6 मंथ्स ऑफ ट्राइंग में आपको जल्दी से जल्दी जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि आपको प्रॉपर मेडिकेशंस दी जा सकें और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो सके। अब जानते हैं कि जो आपके टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट आपके क्या-क्या कराए जाते हैं। आपके जो डॉक्टर हैं आपको एडवाइस करेंगे बेसिक अल्ट्रासाउंड, जो टीवीएस ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी होती है, जिसमें हम यूट्रस की लाइनिंग और साथ के साथ जो ओवरीज़ है उनकी कंडीशंस देखते हैं। कोई सिस्ट तो नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब उससे असेस किया जाता है। आपका हार्मोनल प्रोफाइल, जिसमें हम थायरॉइड, प्रोलैक्टिन और ब्लड शुगर, ये सब आपका चेक होता है। जो नोन केस ऑफ डायबिटीज़ हैं, उसमें आपका जो आपका ब्लड शुगर है, वो कंट्रोल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब चेक करने के लिए आपका HbA1c और जो बेसिक ब्लड टेस्ट हैं, वो सब कराए जाएँगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है, वो है AMH। ये आपके एग के नंबर ऑफ को डिनोट करता है। ये भी आपके जो डॉक्टर हैं, वो आपको एडवाइस करेंगे।
अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान क्या रहता है इन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस में। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो सिंपल मेडिकेशन जो हार्मोन्स बैलेंसिंग के लिए दी जाती हैं उससे ठीक हो जाते हैं, और आपकी बेसिक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जो होती है उससे आपके डॉक्टर को पता चल जाएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो जनरली ओवुलेशन इंडक्शन जो कि हम अंडा बनने की दवाइयाँ जो देते हैं और जो बेसिक मेडिसिन हैं मोस्ट ऑफ द केसेस उससे रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। ज़्यादा अगर किसी पेशेंट में दिक्कत है, जैसे कि आपकी लाइनिंग दवाइयों पे भी पतली बन रही है और ठीक नहीं बन रही है, तो ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस कर सकते हैं। यदि आपके एग का नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको आईयूआई या आईवीएफ की तरफ जाने के लिए भी बोल सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट के साथ आपको अपना वेट वॉच करना है, आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स वॉच करनी है, लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 40 टू 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग आपको डेली अपनी रूटीन में इनकलकेट करनी है। साथ के साथ आपको जंक बिल्कुल अवॉइड करना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको दोबारा कंसीव करने में हेल्प करेंगी। धन्यवाद।